रांची में आईएएस ऑफिसर मनीष रंजन नहीं पहुंचे हैं। ईडी ऑफिस में पत्र भेजकर मांगी गई है अगली तारीख। ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया था। कैश कांड मामले में उनसे आज पूछताछ हो रही थी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष आज हाजिर नहीं हुए। मनीष ने लेटर भेजकर दूसरी डेट मांगी है। बता दें कि ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन ये एम हो सकते हैं। बता दें कि मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर थे। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही है, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से मांगने वाली थी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया था। बता दें कि ईडी ने इसी महीने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सबसे जुड़े ठिकानों से ईडी ने करीब 37 करोड़ 5 लाख रुपए कैश के अलावा लेन देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण भी बरामद किए थे। वो एक कागज दिए थे, जाकर मैंने पदाधिकारी को दे दिया। अब ये हमको पता नहीं, नाम से बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बता दिया हूँ मनीष रंजन सर का। क्या था उसमें? कागज साहब अंदर क्या है हमको क्या पता। अच्छा, तो वो आप कहाँ आए थे? ईडी ऑफिस तो दिया गया कि अंदर क्या किसी अधिकारी से मिले भी थे आप? दे दिए उनको जो बस मांगे देके थे। चले जी गए। जी और कुछ बोला गया अभी क्या आपको? नहीं कुछ तो मनीष रंजन बोले जाइए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे साथ सहयोगी, हमारे साथ संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बड़ी खबर है, जिस तरह से आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा था, आज पूछताछ के लिए उन्हें हाजिर होना था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। क्या बड़ा कारण माना जा रहा है कि मनीष रंजन आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए? देखिए राकेश, जो स्थिति है कि उनके राजस्व कर्मचारी अनिल कुमार के नाम के एक व्यक्ति पहुंचा एक लेटर लेकर और ईडी के अंदर लेकर पहुंचा है। और इस विजुअल में देख सकते हैं, उसमें जब राजस्व कर्मचारी से हम लोगों ने बात किया तो उनका साफ कहना है कि साहब का व्यवस्था के कारण ईडी कार्यालय में, हम दिखाना चाहेंगे इसी ईडी कार्यालय में वो लेटर लेके पहुंचा है और ईडी से समय मांगा है कि आखिर अगला डेट दिया जाए। अब देखना होगा कि ईडी अधिकारी जो मंत्री आलमगीर आलम से रिमांड लेके ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उसमें अगला डेट कब पड़ता है। अब लेटर के बाद ईडी के अधिकारी उस पर विचार करते हैं कि अगला डेट उस पर कब दिया जाए या इसी डेट पर आज ही बुलाया जाए। अभी इसका अधिकारी पुष्टि नहीं है, क्योंकि जो आज सम्मान देकर मनीष रंजन को जो पूर्व ग्रामीण विकास में सचिव रहे हैं और एम और एच कोड का खेल में टेंडर घोटाला होता था, लगभग 3000 करोड़ का स्कैम हुआ है, उस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है राकेश। तो अब देखना होगा कि आज ईडी से बचते नजर आ रहे हैं मनीष रंजन। अब अगला डेट ईडी के अधिकारी आज अगर डेट नहीं देते हैं तो फिर से आज ही उनको आना पड़ेगा, और अगर डेट ईडी के अधिकारी देते हैं तो अगला सम्मन कब होता है, इसको लेकर ईडी के तरफ से कब सम्मन जारी होता है और पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी बुला, क्योंकि जो बड़ा कैश कांड जो मंत्री के नौकर जहांगीर आलम यहाँ लगभग 37 करोड़ रुपया बरामद हुआ था और कई कागजात जिसमें कोड से एच और एम से के सहारे कैसे टेंडर कमीशन का खेल चलता था। 1.5% मंत्री जी किसी इंजीनियर और किसी अधिकारी के सहारे मंत्री जी कमीशन लेते, उस मामले में मनीष रंजन को आईएएस को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन एक राजस्व कर्मचारी को भेजकर उसमें समय मांगा गया है। जी राकेश। संतोष, यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी को मनीष रंजन हल्के में ले रहे हैं क्या? क्योंकि टेंडर घोटाले का मामला है, कमीशन का खेल में यहाँ तक कि मंत्री जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा, उनके पीएस के नौकर की भी गिरफ्तारी हो गई। तो फिर जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं मनीष रंजन, क्या वो बचना चाहते हैं ईडी के सवालों से, और शायद ये वजह कि वो डेट दे रहे हैं? देखिए, वही सबसे बड़ी सवाल उठा है कि जब एम और एच का कोड का जब रुपए का लेन देन का मामला सामने आया तो ईडी के अधिकारी उन्हें सम्मन किया, लेकिन इस मामले में बचना चाह रहे हैं या क्या लेटर में जिक्र किए हैं, इसको कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो स्थिति है कि राजस्व कर्मचारी का साफ कहना है कि साहब का व्यवस्था है, चुनाव है जिसके कारण नहीं आ रहे हैं, अगला डेट में साहब आएंगे।
अब देखना होगा कि इस मामले में जो मनीष रंजन है वकील का सहारा लेते हैं या कोर्ट का सहारा लेते हैं या अगला डेट को जो सम्मन होता है अभी तो उसी डेट पर मानकर चला जाए, क्योंकि ईडी के तरफ से कोई अगला डेट नहीं दिया गया है। अब आज के बाद या ईडी अगला डेट देती है या मनीष रंजन को आज ही आना पड़ता है। इस पर देखना होगा राकेश कि अब अगला डेट में मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाती है या आज ही फिर से जो लेटर दिए हैं उसे एक्सेप्ट होता है या नहीं, इस पर इंतजार करना होगा। जी राकेश, संतोष, देखना अहम होगा कि अब ईडी क्या करती है, क्योंकि ईडी के पास जिस तरह से लेटर पहुंचाया गया है वाकई में लग रहा है कि सवालों से कहीं ना कहीं जो पूर्व सचिव है मनीष रंजन वो शायद बचना चाहते हैं। अब अगला डेट क्या होता है ये ईडी तय करेगी। फिलहाल शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।